Hello guys, my name is दामिनी and I welcome you all in my YouTube चैनल। हमारा आज का टॉपिक है जल विद्युत परियोजनाएं। इसमें हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजनाओं को, फिर उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और लास्ट में हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जल विद्युत परियोजना है। जिला बिलासपुर में है कोल डैम, जिला चंबा में चमेरा, हमीरपुर में कोई भी जल विद्युत परियोजना नहीं है, कांगड़ा में है पोंग डैम प्रोजेक्ट, बिनवा, बनेर और न्यूगल और गज, जिला किन्नौर में है शोंगटोंग, रुक्ती, जल संजय विद्युत परियोजना करछम, वांगतू, नाथप्पा, झाकड़ी और बसपा, जिला कुल्लू में है लारजी, पार्वती, लाहौल स्पीति में रोंगटोंग, खाब, थिरोट, मंडी में शानन और बस्सी, शिमला में धनवारी, सुंदा, आंध्रा, सिरमौर, गिरी, रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखिए ये जो रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है। एक और चीज़ यहाँ से आपने याद रखनी है कि लाहौल स्पीति में है रोंगटोंग और किन्नौर में है शोंगटोंग। अब हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले बात आती है जिला बिलासपुर की, तो इसके लिए ट्रिक है कि कल मुझे बिल्ला मिला। कल से कोल डैम, बिल्ला से बिलासपुर। चंबा के लिए है चंबा मेरा है, चंबा से जिला चंबा, मेरा से चमेरा। अब कांगड़ा के लिए जो ट्रिक है वो है गप्पों के बिना जग नहीं बनता। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। गप्पों के बिना जग नहीं बनता, गप्पों से पोंग, देखिए पोंग को उल्टा करेंगे तो गप्पों ही बनता है। गप्पों के बिना, बिना से बिनवा, जग, गज का उल्टा जग, ठीक है, जग यानी गज, नहीं से न्यूगल, बनता से बनेर। उसके बाद आते हैं किन्नौर के। किन्नौर के लिए ट्रिक है संजय किन्नौर से बस करके नाथ के संग रुका। संजय किन्नौर से बस करके नाथ के संग रुका। तो संजय से संजय विद्युत परियोजना, किन्नौर से जिला किन्नौर, कर से करछम, नाथ नाथप्पा, बस बसपा, संग से शोंगटोंग और रुका से रुकती, ठीक है। फिर बात आती है जिला कुल्लू की। जिला कुल्लू के लिए ट्रिक है कल पार्वती को लाज आई। हमें पता है लाज मतलब शर्म आई, तो कल पार्वती को लाज आई। कल से कुल्लू, पार्वती से पार्वती, लाज से लारजी। फिर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के लिए ट्रिक है मेरे ख्वाब में लोहे का रोट रॉन्ग जगह टंगा था। रॉन्ग मतलब गलत वाला, ठीक है। तो मेरे ख्वाब में लोहे का रोट रॉन्ग जगह टंगा था। सपना आया मुझे जिसमें एक लोहे का रोट था जो रॉन्ग जगह टंगा था। तो लोहा से लाहौल स्पीति, मेरे ख्वाब में, ख्वाब से खाब, थिरोट, रोट से थिरोट और रॉन्ग से रोंगटोंग। फिर है मंडी। मंडी की लिए ट्रिक है कि मंडी में मेरी शान बस्ती है। शान से शानन, बस्ती से बस्सी। फिर है शिमला। शिमला के लिए ट्रिक है शिमला में आधा धन। तो क्या बोलेंगे हम, शिमला में आधा धन। शिमला से शिमला, आधा से आंध्रा, धन से धनवारी। लास्ट है सिरमौर। सिरमौर के लिए ट्रिक है रेणुका सिर के बल गिरी। रेणुका से रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, सिर से सिरमौर, गिरी से गिरी। अब हम इन्हें डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले नाथप्पा झाकड़ी परियोजना जो कि नदी सतलुज पे है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है नाथप्पा झाकड़ी परियोजना की। इसकी कंस्ट्रक्शन 1993 में स्टार्ट हो गई थी और 2004 में ये बनकर तैयार हो गई। इसकी जो एजेंसी है वो है SGVN, जो यानी सतलुज जल विद्युत निगम। जो नाथप्पा झाकड़ी है उससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात को फ़ायदा मिलता है। देखिए है HP में, लेकिन HP को फ़ायदा नहीं मिलता इससे। अब ये नाथप्पा झाकड़ी जो है ना ये एक जगह नहीं है। नाथप्पा और झाकड़ी ये दो अलग अलग जगहें हैं। इनके बीच में एक सुरंग है। ये नाथप्पा किन्नौर में पड़ती है, झाकड़ी पड़ती है शिमला में। सुरंग है इनके बीच में एक, जो कि है 27.4 किलोमीटर लंबी, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है ये है किन्नौर में, इसलिए हम इसे किन्नौर लिखते हैं।
फिर आया भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, सतलुज नदी पे, और इसकी कैपेसिटी है, कई बुक्स में आपको मिलेगा 1350 मेगावाट और कई बुक्स में दिया होगा 1325 मेगावाट। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ भी आ जाए आपने टिक कर लेना है। इसकी एजेंसी है बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड। इसमें पंजाब और हिमाचल सरकार दोनों की मिलकर ये परियोजना है। ग्रेविटी के हिसाब से ये सबसे बड़ी है और 226 मीटर इसकी हाइट है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट होगी थी और 63 में बनकर ये तैयार हुई है। फिर आती है करछम वांगतू परियोजना। ये सतलुज नदी पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये सबसे बड़ी निजी परियोजना है और ये 2011 में बनकर तैयार हुई थी। इसकी एजेंसी है जेपी ग्रुप यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें भी करछम और वांगतू दो अलग अलग जगहें हैं जिनके बीच में सुरंग है और उस सुरंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15.5 किलोमीटर है। एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि बसपा और सतलुज नदी का संगम करछम में होता है। जो कोल डैम प्रोजेक्ट है वो नदी सतलुज पे बना है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये। इसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट है। इसमें याद रखना है कि ये पहली एनटीपीसी परियोजना थी जो कि 2010 में बनी है। एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये रशिया के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रशिया के साथ मिलकर कौन सी परियोजना चलाई गई है, वो है कोल डैम प्रोजेक्ट। और इसके कारण भाखड़ा की उम्र 10 साल बढ़ गई है। नेक्स्ट है पौंग डैम प्रोजेक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ब्यास नदी पे बना है। 1974 में बनकर ये तैयार हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 1325 मेगावाट और बीबीएमबी ने इसे बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्वती परियोजना। जो पार्वती परियोजना है ये सबसे बड़ी है। 1992 में ये बनी थी और ब्यास नदी पर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एजेंसी इसकी एनएचपीसी है और इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के भी समझौता हुआ था। यहाँ से हिमाचल प्रदेश को 15% फ़ायदा और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इसे राजस्थान करता है। ये 3 चरणों में है। जो पहला चरण है वो 12 मेगावाट का है और जो दूसरा चरण है वो 800 मेगावाट का है और तीसरा है 520 मेगावाट का। देखिए जो दूसरा और तीसरा चरण है ना, 800 मेगावाट और 520 मेगावाट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसकी एजेंसी एनएचपीसी। जबकि जो पहला इसका चरण है उसकी है मनी महेश प्राइवेट लिमिटेड। फिर बात आती है चमेरा परियोजना की जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये भी 3 फेजेज़ में है। 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 231 मेगावाट। इसकी एजेंसी भी एनएचपीसी है और मार्च 2004 में बनी चमेरा 2। संजय विद्युत परियोजना ये भावा नदी पे है, जिला किन्नौर में। इसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट और ये इसकी एजेंसी है एचपीएससीबी यानी कि हिमाचल सरकार की है इसकी भी। और ये पहली भूमिगत परियोजना है एशिया की। 3 चरण में है ये 40 मेगावाट के और 1989 में बनकर ये तैयार हुई थी। फिर बात आती है शानन परियोजना की। ये सबसे पुरानी परियोजना है, 1932 में बनी है। ये नदी ऊल है, जिला मंडी के जोगिंदरनगर में है, जोगिंदरनगर में। इसकी कैपेसिटी है 110 मेगावाट और एजेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो कि पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई है, वो है शानन परियोजना। सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? शानन परियोजना। शानन परियोजना कहाँ स्थित है? ये मंडी जिला के जोगिंदरनगर में स्थित है। देखिए जब ये शानन परियोजना बन रही थी ना, तो इसी के लिए जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन बिछाई गई थी जो कि 1926 में बनना तैयार हुई थी और 29 तक ये बनकर तैयार हो गई थी। जो ये परियोजना है शानन परियोजना, इसका डिज़ाइन दिया था ब्रिटिश इंजीनियर BC बेट्टी ने और इनके जो टीम थी, ठीक है। और इन्होंने कोलैबोरेट किया था जोगिंदरनगर के राजा, जो उस टाइम वहाँ के राजा थे, राजा करण सेन। उसके बाद नेक्स्ट है लार्ज विद्युत परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। 2007 में बनकर तैयार हुई थी। ये जिस डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ब्यास नदी पर।
याद रखना है कि लारजी के पास ही तीर्थन और ब्यास नदी का संगम है। यहाँ पर वर्ष 2014 में 24 इंजीनियर स्टूडेंट्स बहे थे। यहाँ का जो पानी है वो छोड़ा गया था ना, तो वहाँ पर बह गए थे ये 24 इंजीनियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर वो फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। फिर है रोंगटोंग परियोजना। समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये परियोजना, और समुद्र तल से है ये 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। 1986 में बनकर तैयार हुई थी। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में है ये, स्पीति नदी पर, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, और ये इसकी क्षमता है 2 मेगावाट। फिर रुकती परियोजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे। तो रुकती परियोजना है किन्नौर में, इसकी कैपेसिटी है 1.5 मेगावाट और सबसे छोटी है रोंगटोंग के बाद। फिर है शोंगटोंग परियोजना, जिला किन्नौर में है, सतलुज नदी पर। मार्च 2015 में बनकर ये तैयार हुई थी। क्षमता है इसकी 450 मेगावाट। खा परियोजना लाहौल स्पीति में है, स्पीति नदी पर, जो कि सतस्पीति नदी पर है। और एक और चीज़ याद रखना आपने कि स्पीति और सतलुज का जो संगम है वो खाब नामक स्थान पर होता है, और 1020 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। फिर आंध्रा परियोजना, जो कि शिमला में है, 16.95 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 1987-88 में ये बनी है, आंध्रा नदी पर है, जो कि पब्बर की सहायक नदी है, और ये भी 3 चरणों में है। 5.65 मेगावाट हर एक का कैपेसिटी है। फिर धनवारी सुंदा परियोजना, जो 70 मेगावाट की है, ये भी शिमला में है, पब्बर नदी पर बनी है। पोंग है ये कांगड़ा में है, 396 मेगावाट इसका कैपेसिटी है, और ब्यास नदी पर बनी है। ये 1961 में बनना तैयार हो गई थी और 74 में बनकर तैयार हो गई। पोंग बांध के बनने के लिए देहरा गोपीपुर गांव डूब गया था। जो पोंग झील है इसे महाराणा प्रताप झील भी कहा जाता है, और ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कमेंट करके मुझे बताइए कि जो पहली सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश की, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है। और आपने ये भी बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये दूसरे नंबर पे है कृत्रिम झील। फिर आता है थिरोट है लाहौल स्पीति में, और तांडी और उदयपुर के बीच में है। 1995 में ये योजना बनी है, चिनाब नदी पर है, और इसकी कैपेसिटी है 4.5 मेगावाट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।